देखिए, सभी जो राजनेताओं के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बहुजन समाज की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की जो आवाज़ उठाते हैं, वो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जो हमारे ऊपर एट्रोसिटी होती हैं, उन पे जो बोलने का काम करते हैं, उनको जो आवाज़, हमारी बातों को जो संसद में और विधानसभा में और लोकसभा में उठाने का काम करते हैं, या तो हमारी बहन जी मायावती जी करती हैं, या हमारी बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई अपने संगठन के माध्यम से करते हैं। और इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जगह इस जगह जो है हमारे गांव के, हमारी बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच है। जिस जगह के बारे में हमने 2012-13 में सांसद हैं जो हमारे साउथ दिल्ली के पूर्व सांसद थे रमेश कुमार, उनके पास हम गए थे कि भाई हमारे कम्युनिटी के पास, हमारे समाज के पास में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने सामुदायिक कार्य, ब्याह शादी प्रोग्राम या बर्थडे पार्टी वगैरह या अपने कार्यक्रम वगैरह जो कर सकें। कोई ऐसा स्थान हमारे पास नहीं है पूरे गांव के अंदर। इस चीज़ से पूरा दलित समाज यहाँ तुगलकाबाद गांव का वंचित है। और इस तुगलकाबाद गांव में जो अन्य मोहल्ले हैं, अन्य कास्ट हैं, उनके पास में एक एक दो दो बारात घर हैं, सभी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन इस समाज को देश गुलाम था जबकि तो बात अलग है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी हम आज इन मौलिक सुविधाओं से जो है वंचित रखा गया है सरकार के द्वारा, स्थानीय सांसदों के द्वारा, स्थानीय विधायकों के द्वारा। हम स्थानीय सांसद जो पूर्व सांसद थे 2012-13 में रमेश कुमार जी, उनके पास अपनी मांग को लेकर गए थे कि जो जगह हमारे मोहल्ले के बिल्कुल बीचों बीच खाली पड़ी हुई है, वो जगह हमारे बड़े बूढ़ों की कमाने की जगह थी, जिसको आज हम कमान की जगह बोलते हैं। कमान की जगह, कमान हमारे मोहल्ले की नालियों का पानी जो है, बरसात का पानी उसमें जाता था। हमारे मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग लोग, हमारी माताएं बहनें जो मवेशी वगैरह, भैंस वगैरह पालते थे, उनको पानी पिलाने के लिए वहाँ ले जाते थे। सर फिलहाल सर अभी जो मुद्दा चल रहा है, ये मूर्ति जो हटाई गई है बाबा साहब की, इसके बारे में क्या बोला गया था, कैसे कैसे धोखे में रखा गया आप लोगों को? इस बारे में हमें इस तरीके से देखिए धोखा में रखा गया। हमें इस पर हमारी बारात घर की कार्रवाई चल रही थी। एससी कमीशन ने 1,99,12,000 रुपये का एक एस्टीमेट हमें दिया था हमारा बारात घर बनाने के लिए। जब कुछ एक परिवार है जो शरारती परिवार है, उसने अपनी छोटी घिनौनी मानसिकता के चलते हमारे साथ 15 अगस्त को भी एक एट्रोसिटी जानलेवा हमारी महिलाओं पे और हमारे ऊपर किया। हमारी महिलाओं के सर फूटे, उसमें उन लोगों को गुमचोटें लगी। पुलिस प्रशासन के पास गए थे, पुलिस प्रशासन तो मौजूद था जिस दौरान हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस वीडियोग्राफी करती रही, मूक दर्शक बन के देखती रही, लेकिन 2 मुकदमे उसमें SC/ST एक्ट में दर्ज हुए। और 15 अगस्त दोबारा से आने वाली है 2022 की, 1 साल हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब बारात घर का मामला, हमारा SC कमीशन ने 1,99,12,000 रुपये का एक एस्टीमेट दिया और SDM कालका जी ने उसकी लैंड स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके एक कॉपी हमको और ये आपका फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजी कि ये जगह जो है खसरा नंबर 687 में है और जाटम मोहल्ले के बिल्कुल दलित बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच है। इस जगह पे सरकार सरकारी पैसे से हम दलित समाज के लिए, हमारे दलित समाज के लिए एक बारात घर सरकारी खर्चे पर बनाकर हमें देना चाहती थी। लेकिन वो एक जो परिवार है, वो परिवार यहाँ पे आके अपनी अनऑथराइज तरीके से भैंसे बांध लेता है और इंक्रोचमेंट रातों रात ज़बरदस्ती 3 टप्पल खड़े करके या रातों रात भराव करवाता है गाड़ियों से। लैटरिन के टैंक वगैरह वो जो किराए पे खड़े करवाते थे, उनको बाबा साहब की मूर्ति के पास में खलवाने का काम करता है। बहुत गिरी हुई मानसिकता से हमारी महिलाओं को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। अब ये मामला, जब इन पर जो मामला चल रहा था पिछले 15 अगस्त का, उस FIR को क्वैश कराने के लिए सेशन कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट से वो एंटीसिपेटरी बेल और बेल इनको नहीं मिली। कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो ये उस FIR को क्वैश कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुँचे। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने के बाद में इन्होंने वकील ने और इन्होंने साजिश के तहत उस एक क्राइम वाले घटनाक्रम को एक सिविल का एक ऐसा मोड़ दे दिया, सोची समझी साजिश के तहत, जिसमें इन्होंने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक तरफा कार्रवाई उसमें करने के आदेश दिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश तो ये थे कि जो जगह है खसरा नंबर 687 में 6,000 गज ज़मीन, उस पर जो भी इंक्रोचमेंट हो रखा है उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। और हम भी इसी उसमें थे कि इंक्रोचमेंट जो हो रखा है वो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट रिमूव किया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर। तो आपको क्या लगता है, आप तो कह रहे हैं हर चीज़ पुलिस प्रशासन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो क्या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय? देखिए,
सपोर्ट करने के लिए देखते हैं आप? सरकार को हम देखते हैं कि दोहरी मानसिकता सरकार और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ अपनाया है। कुछ मीडिया चैनल भी यहाँ पे मैं कहूँगा आपके माध्यम से, मुझे नहीं पता आप भी ये रिपोर्ट ले जाके दिखाएंगे ये हमारी रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल सच्ची होती है, जब भी हम लोग आपके पास आए हैं। देखिए कुछ कोई बड़ी मीडिया आई क्या आपके पास? कुछ आज तक सर कोई बड़ी मीडिया आई आपके देखिए पास? कोई बड़ी मीडिया नहीं आई, लेकिन जो भी मीडिया चैनल आते हैं वो सब रिपोर्ट करके चले जाते हैं। कुछ आप जैसे भी होते हैं वो रिपोर्ट करके ले जाते हैं, लेकिन उसको डिलीट कर देते हैं नेताओं के प्रेशर में, पुलिस प्रशासन के प्रेशर में, और हमारी बात को ऊपर तक नहीं रखा जाता। सर हम रखेंगे, मीडिया वार्ता रखिएगा। देखिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे अगर हमारी बात ऊपर तक पहुंचती है तो। हमने गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठियों के माध्यम से उस जगह के बारे में समय समय पे अवगत कराया है। सर आप लोग जो है अभी जो है और मूर्ति को का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा वोट जो है सरकार को देते हैं आप लोग जाके बाद में बड़ी खुशी से। वोट का अधिकार तो हमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, तो आप वोट तो हम देते हैं। एक ऐसे आदमी को चुन के लाइए ना जो आपके लिए काम करे। देखिए समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम करे। पूरे देश के लिए काम करने के लिए भारत देखिए लोकतांत्रिक देश है, और इसमें सभी लोग अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारे लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि नहीं चुना, प्रतिनिधि चुना है, लेकिन प्रतिनिधि जो है हमारी आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते, हमारे लिए काम नहीं करते। तो देश आज़ाद होने के बाद में हमें तो शर्म आती है कि भारत में रहते हैं हम लोग और हमारी आवाज़, हमारे वोट लेके हमारे लिए ही नेता काम नहीं करते। तो ये तो बहुत गिरी हुई मानसिकता है। और जिस प्रकार से हमारी वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को इंक्रोचमेंट के नाम पे हटाया गया है, जो इंक्रोचमेंट है असली वो तो आज भी एज इट इज़ ऐसे क्या ऐसा बना हुआ है। फैक्ट्री चल रही हैं, प्लास्टिक के कारखाने चल रहे हैं, गत्ते के कारखाने चल रहे हैं, जहरीले केमिकल के कारखाने चल रहे हैं। और तो और बता दूं मैं आपको, इतने खतरनाक केमिकल के प्लांट्स पीछे लगा रखे हैं लोगों ने कि उस जगह से जो 5-5 लाख रुपया किराया हर महीने जो जनरेट हो रहा है, असली जड़ तो वो है हमारे लोगों पे एट्रोसिटी जो हो रही है, जो अनऑथराइज इनकम का एक जो जरिया है उन लोगों के पास। तो उस पैसे के दम पे वो हमारे ऊपर एट्रोसिटी करते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं। काफी लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों से आप? देखिए मैं तो उन दर्शकों से सरकार से मैं तो यही विनती करूंगा कि सरकार ये दोहरा रवैया ना अपनाए और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जहां भी ले जाकर यहां से तोड़ के जहां भी रिमूव किया गया है, हम तो सरकार से और अपने प्रतिनिधियों से यही मांग करते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को दोबारा उसी जगह पर स्थापित किया जाए। और हमारे बारात घर की जो कम्युनिटी सेंटर की जो एक फाइल जो सरकार ने बीच में रोक दी, जो हमारा हक था, जो SC कमीशन ने 1,99,12,000 रुपये की कॉस्ट हमारे समाज के लिए, बारात घर के लिए सैंक्शन किया था, जिसकी रिपोर्ट भी आज हमारे पास में पेपर हैं वो, तो उस फंड को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करके सरकारी खर्चे पे दलित समाज के लिए कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था की जाए, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। हमारी तो यही मांग है आपके माध्यम से, आप हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर।